हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। मैं चंदन कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली बेल वाले बटन पे आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, जिसको प्रेस करने से आपको यूट्यूब की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलने लगेंगी। आगे बढ़ते दोस्तों, और मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे दोस्तों मैं जो भी स्विंग, शॉर्ट स्विंग, एसआईपी करता हूँ, साथ ही साथ ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ। तो ये चैनल टोटली फ्री है फ्रेंड्स, इसको ज्वाइन करके हमारे साथ मिलकर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। एक बार आइए और देखिए इस चैनल को। यहाँ पे मैं वही चीज़ें करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, वही चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताता जहाँ पे हमें और आपको ये सोचने की और समझने की जरूरत पड़े कि यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो भी हम पोजीशन बनाते हैं उसको पूरी मजबूती के साथ बना के उस पर हम लोग पूरी तरह से रुकते हैं और प्रॉफिट को लेकर ही वापस निकलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, कभी कभी हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पोजीशन होल्ड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, न कि लॉस पे उसे बुक करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ कर ही हमको ट्रेड लेना चाहिए और आगे जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ऐसे मैं आपको 5 ईटीएफ बताऊंगा, जिस ईटीएफ पर हम अभी अपने स्विंग वाले पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं और अपने लेवल से आने के बाद ही हम उस पर एक्शन लेंगे। अदरवाइज हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं किसी को यहाँ पे कोई भी बाई सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस स्ट्रैटेजी से चलकर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करके ही हम अपना बेनिफिट लेते हैं। तो आप क्लियर कट समझिए इस बात को कि देखिए, ट्रेडिंग हमेशा से रिस्की होता है और विदाउट रिस्क आपको यहाँ कभी बेनिफिट बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लॉट्स आपको लगाने से डरना नहीं है दोस्तों। जब भी आप डरोगे पैसे आपके नहीं बनेंगे। आप ऊपर के प्राइस पे जब भी आप परचेस करोगे, पैसे आपके होल्ड होंगे और आपको रुकना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर के प्राइस पे आप बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और जब मार्केट जब करेक्शन मोड में आता है तो वहाँ पे क्या है कि हमें पैसे फास्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एफएमसीजी आईईटीएफ का एक चार्ट खोल के रखा है और ये वाला जो पीरियड है ये एकदम साइडवेज पीरियड है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएमसीजी आईईटीएफ ने कितनी बार आपको स्विंग के मौके दिए हैं। तो ये मौके में भी आने वाले 2-3 दिनों में हमें फिर से मिल सकता है और इस ले वाले लेवल या फिर कह लीजिए ये वाला लेवल मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें डरना नहीं है दोस्तों। अधिक से अधिक क्या होगा कि हमारे पैसे यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे। होल्ड हो जाएंगे तो होल्ड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हम रुक लेंगे और रुक कर हम फिर से वेट करेंगे अपने प्रॉफिट्स को आने के लिए। यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी हम चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 30K का लॉट है एफएमसीजी आईटीए पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20-25K हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कैसे तैयारी करेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके रख सकते हो, मतलब बिल्कुल एडवांस में तैयारी। आप जो भी तैयारी करेंगे एकदम एडवांस में तैयारी करेंगे। हम यहाँ पे पहले ही से जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर देंगे और लेवल भी हम डिसाइड करके रखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट बाइंग 58 रुपीज़ 50 पैसा पर होना चाहिए, तो यहाँ पे इस प्राइस पे हम एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे और उसको लगा के अपने हम ट्रेडिंग अकाउंट में रख देंगे। जब भी ये प्राइस आएगा तो हमारे मन मुताबिक प्राइस पे ये बाइंग होगा और वहाँ पे क्या है कि हमें कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्लियर कट समझिए। जैसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला टाइम फ्रेम जब से स्टार्ट हुआ है, ये वाला टाइम फ्रेम, ये डेट कब से आया, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 22 तारीख का डेट दिखा रहा है। तो मतलब कि 22 अप्रैल से ये ऐसा चल रहा है। और एक बार आते हैं यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट पे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया 22 अप्रैल, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो तारीख है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये एक साइडवेज है और इसी बीच में एफएमसी आईटीएफ भी इस तरह का हरकत कर रहा है। तो निफ्टी यहाँ पे देखिए जब भी करेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे एक करेक्शन दिखाया, इस वाले तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 23 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले लेवल से 15 से 23 तारीख के बीच में हम यहाँ देख सकते हैं। तो 15 से 23 यहाँ देखिए, ये रहा 15 तारीख और ये रहा 23 तारीख। तो 23 तारीख को आपको यहाँ पे एफएमजी आईटीएफ ने भी एक लो लगाया और इस लो से अगर बात करें अब तक की ये रिकवरी की, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये रिकवरी कितने परसेंट की आ गई है। तो यहाँ पे हमें 2.5% की रिकवरी आती हुई दिखी। और इस लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना 3.5%, 4% इस तरह का बेनिफिट हमें होता हुआ दिख जाएगा।
अगर हम लोग एग्जैक्ट इस लेवल को पूरा का पूरा लेते हैं 50 पैसा तक का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3.5% का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और अगर नीचे का हम प्राइस लगाते हैं, तो यहाँ पे हम 2 पार्ट में भी ऑर्डर कर लगा के काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 30K का बाइंग करना है, तो हमने यहाँ क्या किया, 20K का प्राइस क्या सेट किया हमने, 58 रुपीज़ 50 पैसा। उसके बाद हमने क्या सेट कर दिया, हमने यहाँ पे सेट कर दिया 58 रुपीज़ 10 पैसा। तो इस तरह से करके हम 2 पार्ट में इसको बाइंग कर सकते हैं जीटी के ऑर्डर पे, और ये हमें फिर स्विंग का बेनिफिट देगा आने वाले दिनों में। अगेन फ्रेंड्स, अभी हम दूसरे एटीएफ पे हैं और ये भी एटीएफ काफ़ी स्विंग कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हमें देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अभी जिस चार्ट को खोल के रखे हैं वो मेटल का है, और ये मेटल आईटीएफ का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो टाइम फ्रेम यूज़ किया है 1 आवर का यूज़ किया है। और यहाँ देखिए, अगर अगर निफ्टी यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो ये इसे पहला बार यहाँ पे लेके आएगा 8 रुपीज़ 65 पैसा। उसके नीचे आने के बाद 8 रुपीज़ 34 पैसा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 865 से भी अगर ये हमें एक बाउंस बैक देता है, तो यहाँ से अभी तक जहाँ चल रहा है वहाँ पे ये 8% का, तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 5% जरूर कैप्चर कर सकते हैं, बशर्ते अपने ऑर्डर्स के साथ हम अपने अमाउंट को प्रिपेयर करके रखें। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेवल मिल के आएगा दोस्तों। ये 2 प्राइस पे हम काम कर सकते हैं, 8 रुपीज़ 34 पैसा और 8 रुपीज़ 65 पैसा। और टारगेट हमारा फिर क्या होगा, 9 रुपीज़ 30 पैसा। तो ये मैं एडवांस बता रहा हूँ, ये मैं एडवांस तैयारी करने की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम जीटीडी ऑर्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर आने वाले दिनों में निफ्टी में थोड़ा भी करेक्शन आता है 200, 300, 400 पॉइंट का, तो फिर से हमें यहाँ पे इस प्राइस पे मेटल आईटीएफ मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए तीसरे एटीएफ की तरफ चलते हैं, और तीसरा एटीएफ जो है हमारा है वो ऑयल आईटीएफ है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ऑयल आईटीएफ के चार्ट पे हैं और यहाँ पे जो स्विंग का लेवल निकल के आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए अगर यहाँ से करेक्शन होता है जिस लेवल पे अभी चल रहा है 11 रुपीज़ 63 पैसा, अगर वहाँ से करेक्शन होके अगर ये 11 रुपए 6 पैसे के आसपास आता है, या उसके नीचे आने के बाद ये 10 रुपए 72 पैसे के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम अपने लॉट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें परसेंटेज मिलेगा वो 5% का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर निफ्टी, देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि निफ्टी 25,000 के आसपास चल रही है, और जब तक निफ्टी 25,150 या 25,100 से ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगी, तब तक निफ्टी में अभी वैसी तेजी देखने को आपको नहीं मिल सकती है। तो निफ्टी जब तक आपको 25,150 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी निफ्टी में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। अभी क्या है, एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, जो निफ्टी को 25,100 से लेकर 24,700 800 तक निफ्टी में एक रेंज बाउंड एक्शन हो रहा है। तो इस रेंज बाउंड एक्शन की बेनिफिट हम अपने स्विंग ट्रेडिंग में ले सकते हैं, जिसके एटीएफ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ एटीएफ पे, और वो एटीएफ हमारा है पीएसयू बैंक बीस। नाउ फ्रेंड्स, हम अभी पीएसयू बैंक बीस के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं पीएसयू बैंक बीस 74 रुपीज़ 88 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 72 रुपीज़ 6 पैसा। तो यहाँ तक का हम वेट करना पसंद करेंगे। इस रेट पे जब आएगा तो हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, और यहाँ से अगर अभी जिस पोजीशन पे चल रही है बैंक पीएसयू बैंक बीस, उस पोजीशन पे भी आती है, तो हमें करीबन 5% का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम 2 प्राइस पे काम कर सकते हैं, एक तो 70 रुपीज़ के प्राइस पर, और दूसरा 72 रुपीज़ 6 पैसा के प्राइस पर हम काम कर सकते हैं। तो ये 2 प्राइस पे काम करके हम इन फ्यूचर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ ईटीएफ की तरफ, जो कि है हमारा एमओ वैल्यू। आप देख सकते हो कि हम अभी पीएसयू बैंक बीस के बाद एमओ वैल्यू के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें वेट करना है अपने लेवल्स का, तो वो हमें यहाँ पे वेट करना है 98 रुपीज़ 4 पैसा का। इस लेवल पे आने के बाद ही हमें एक बाइंग की, या फिर कह लीजिए एक ऑप्शन हमें दिखेगा। यहाँ पे देखिए, मैं करंट रेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड्स इन फ्यूचर आएंगे, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी लगेंगे, वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने ही रेट पे बाय करूँगा। आप इस जिद पे जब आ जाओगे कि मुझे ये रेट मिलेगा, तभी मैं बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं बाय नहीं करूँगा। जिस दिन आप इस तरह के डिसीजन पे आप चलने लगोगे, उस दिन से आपके बेनिफिट्स काफ़ी हद तक सुधर जाएँगे दोस्तों। मार्केट एक ऐसा ही चीज़ है, जब तक हमारा लेवल नहीं आएगा, हम अपने पोजीशन को बनाएँगे ही नहीं। अगर इस चीज़ को आपने डिसाइड कर लिया, तो शेयर मार्केट में आप ऑलवेज़ प्रॉफिटेबल होगे। यहाँ पे क्या होता है, लोग ग्रिड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, इस कारण से वो किसी भी रेट पे बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, मार्केट में जैसे अभी जो करेक्शन हुआ था, निफ्टी 15% करेक्ट हुई थी, तो अब आप सोचिए, जिस समय 26,200 चल रहे थे निफ्टी, उस समय से जिसने प्रॉफिट बुक करके और थोड़ा पेशेंसली वेट किया होगा, एटलीस्ट मार्केट को
8 से 10% करेक्ट हो जाने के बाद, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट में उतरे होंगे, तो उनका बेनिफिट क्या हुआ होगा। और जो थोड़ा-सा करेक्शन के बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनका कंडीशन क्या हुआ होगा। तो ये दोनों चीज़ें समझने की है दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को समझ कर ही हम मार्केट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 98 रुपीज़ 4 पैसा और 97 रुपीज़ 6 पैसा। ये दोनों प्राइस आने के बाद ही हम यहाँ पे एक्शन लेंगे, और ये एक्शन लेने के बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट 4.25% का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर। तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग अभी चल रहा है दोस्तों, इसका बेनिफिट अगर हम चाहें तो ईज़िली ले सकते हैं। तो ये 5 ईटीएफ मैंने आपको बताए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एफएमसीजी आईटीएफ, मेटल आईटीएफ, ऑयल आईटीएफ, पीएसयू बैंक बीज और एमओ वैल्यू। अब चलिए चलते हैं ऐप पे, और मैं आपको सबसे अच्छा जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है ज़ीरोधा, जो सबका पसंदीदा है, उसी पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि तो मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल बताया दोस्तों, उसी एग्ज़ाम्पल पे हम एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या आपको लास्ट वाला जो ईटीएफ बताया एमओ वैल्यू, तो एमओ वैल्यू पे हमें एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी ईटीएफ को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो मैंने एमओ वैल्यू को सेलेक्ट किया, तो इस तरह का एक इंटरफ़ेस खुल के आपको सामने आएगा। ये इंटरफ़ेस पर आपको यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे देखिए क्रिएट जीटीटी का ऑर्डर आपको दिख रहा है ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस तरह का एक पेज खुल के सामने आ जाएगा आपके, और यहाँ पे हमने टारगेट्स क्या हम अपने लेवल्स को हमने क्या सेलेक्ट किया था, तो 98 रुपीज़ 4 पैसा, ये था हमारा, और दूसरा था 97 रुपीज़ 6 पैसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट जो हमने बाइंग प्राइस हमें लगानी है वो 98 रुपीज़ का लगाना है। तो यहाँ पे हम फिर से आएँगे उस पेज पे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो निकल के सामने आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है बाय का, तो यहाँ हमने बाय रख रखा है। ट्रिगर टाइप, हमें कितना बार ऑर्डर लगाना है, तो हमें सिंगल टाइम ऑर्डर लगाना है, तो सिंगल हमने क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आ रहा है। अब ट्रिगर प्राइस में क्या भरना है हमें, तो ट्रिगर प्राइस में हमें वो प्राइस भरना है जो जिस प्राइस पे हम इसको लेना चाहते हैं। तो हमने आपको भी क्या बताया किस प्राइस पे हमें लेना है, 98 रुपीज़ 4 पैसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम 98 रुपीज़ राउंड फिगर हम रहने देते हैं इसको। 98 रुपीज़ हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी कितना लेना है हमें, तो क्वांटिटी हमें एटलीस्ट 25,000 का लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो 25,000 का लेना है, रेट हमें 98 रुपीज़ का है। तो आप यहाँ पे 280 क्वांटिटी अगर आप लोगे, तो कितना अमाउंट आएगा ये भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 280। और यहाँ पे प्राइस अगर हम चेंज कर देंगे, प्राइस यहाँ पे हम कर देंगे 98 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 98 रुपीज़ मैंने यहाँ पे भी कर दिया। तो 250 क्वांटिटी में हमारा अप्रोक्स 24,500 का बाय होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम 250 कर देते हैं, और हमारा प्राइस जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे जीटीटी क्रिएट जीटीटी, तो ये आपके ऑर्डर जीटीटी में क्रिएट हो जाएँगे। आप इसको जाके देख सकते हो अपने ऑर्डर बुक में, और ये रहा देखिए अब यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है कि एमओ वैल्यू पे हमने कितना रेट पे बाय करने के लिए लगाया है, तो यहाँ पे हमने सीधा-सीधी लगाया है 98 रुपीज़ का, ये आपको दिख रहा है क्लियर। तो इस तरह से आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें किस रेट पे बाय करना है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है दोस्तों अपने मनचाहे रेट पे बाय करने के लिए। बशर्ते आप अपने फंड में जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें आपको बैलेंस भी मेंटेन करना होगा, तभी ये बाय होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या है 24.5 के का मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है, तो ये बैलेंस मेरे अकाउंट में अवेलेबल होने चाहिए एनी टाइम। जब भी ये प्राइस आएगा, उस समय ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर फंड्स हमारे पास नहीं होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कह लीजिए कैंसल हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और यहाँ पे जो मैंने ईटीएफ्स आपको बताया काफ़ी अच्छा एक लेवल पे स्विंग करता हुआ दिख रहा है, और फ्यूचर में हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग पे, जो कि हमें मोर देन 4% का बेनिफिट देता हुआ दिख सकता है। तो अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा ले लेना चाहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।